तो आज हम एक ऐसे जीनियस के दिमाग को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिसने सच में भविष्य देख लिया था। एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा साइंटिस्ट और एक ऐसा इन्वेंटर जिसकी सोच अपने वक्त से सदियों आगे चलती थी। चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। 4,400 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कीमत है एक 500 साल पुरानी नोटबुक की। एक कलाकार के विचारों की आज इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि भविष्य का एक खजाना है। और यही वो सवाल है जो आज भी सबको हैरान करता है। आखिर कोई एक इंसान 500 साल पहले भविष्य को इतनी सटीकता से कैसे देख सकता था? वो ऐसा क्या जानते थे जो बाकी दुनिया को पता ही नहीं था? हमारी आज की इस पड़ताल का यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है एक किताब से। एक ऐसी किताब जो किसी टाइम मशीन से कम नहीं है, क्योंकि इसमें वो आइडियाज लिखे हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। इस किताब का नाम है कोडेक्स लेस्टर। 1994 में बिल गेट्स ने इसे $3 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत पर खरीदा था। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस किताब में हमारे समय की साइंस और टेक्नोलॉजी का भविष्य लिखा हुआ था, वो भी दा विंची के हाथों से, आज से 500 साल पहले। लेकिन ये किताब इतनी खास है क्यों? इसका जवाब उस इंसान में छिपा है जिसने इसे लिखा। एक ऐसा इंसान जो किसी एक दायरे में बंद कर नहीं रह सकता था। लियोनार्डो दा विंची एक पॉलीमैथ थे। अब पॉलीमैथ उस इंसान को कहते हैं जो हर फील्ड का मास्टर हो, हर कला का बादशाह। और दा विंची इस शब्द का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, 500 साल पहले जब एक्सरे जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब दा विंची ने इंसान के शरीर के 240 से ज्यादा ऐसे स्केच बनाए जो आज के मेडिकल स्कैन से हूबहू मिलते हैं। उनकी जिज्ञासा, उनकी जानने की इच्छा इस हद तक थी कि वो कब्रिस्तान जाकर कब्रें खोदकर लाशों पर स्टडी करते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि इंसान का शरीर अंदर से काम कैसे करता है। पर वो सिर्फ शरीर विज्ञान तक ही नहीं रुके। उन्होंने ऐसे लड़ाकू वाहनों के डिजाइन बनाए जो आज के मॉडर्न टैंक के पूर्वज माने जाते हैं। कछुए की शक्ल की एक ऐसी मशीन जिसके चारों तरफ तोपें लगी थीं और जो किसी भी दिशा में हमला कर सकती थी। उन्होंने अपने समय के राजाओं को ऐसे ऐसे हथियार बनाने का प्रस्ताव दिया था। दुनिया ने अपना पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा, लेकिन दा विंची ने उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट 450 साल पहले ही तैयार कर लिया था। उन्हें उड़ने की कला से जुनून था। वो पिंजरे से पक्षियों को आज़ाद करते और फिर फ्रेम दर फ्रेम उनके उड़ने के तरीके को स्केच करते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि उड़ान का रहस्य क्या है। लेकिन दा विंची का जीनियस सिर्फ विज्ञान और आविष्कारों तक ही सीमित नहीं था। उनके सबसे मशहूर आर्टवर्क्स में भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। मोनालिसा को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक पेंटिंग को बनाने में उन्हें 14 साल लग गए। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये असल में उनका ही एक महिला रूप है और उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान, वो तो आज भी एक पहेली बनी हुई है। पर उनकी एक और मशहूर पेंटिंग द लास्ट सपर अपने अंदर एक ऐसा राज छिपाए हुए है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। अगर इस पेंटिंग की एक सेमी ट्रांसपेरेंट कॉपी बनाकर उसे उल्टा किया जाए और फिर असली पेंटिंग के ऊपर रखा जाए तो कुछ नई, बिल्कुल रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगती हैं। ये दिखाता है कि दा विंची अपनी कला में कितनी गहरी और छिपी हुई परतें डाल देते थे। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? वो ऐसा क्या अलग करते थे जिससे वो इतना आगे का और इतना अलग सोच पाते थे? दा विंची पर किताब लिखने वाले वॉल्टर आइजैक्सन उनके ऑब्जर्वेशन के तरीके का राज बताते हैं। पहला कदम, किसी भी चीज़ की हर छोटी बड़ी डिटेल को लिख डालो। दूसरा, उस चीज़ का दूसरी चीज़ों पर क्या असर पड़ रहा है उसे लिखो। और तीसरा, बस एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। जब आप सब कुछ लिख लेते हैं तो दिमाग बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम पर अपने आप काम करता रहता है। दा विंची का मूल दर्शन था इंटरकनेक्टेडनेस, यानी उनके हिसाब से दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे से बहुत ही खूबसूरती से जुड़ी हुई है। उन्होंने कभी भी साइंस, आर्ट और मैथ को अलग अलग करके नहीं देखा। उन्हें हर जगह समानताएं और कनेक्शंस दिखते थे, जैसे इंसानी फेफड़ों की बनावट पेड़ों की डालियों जैसी है, या दिमाग के न्यूरॉन्स का जाल किसी शहर के नक्शे जैसा। पेड़ की जड़ें हमारी नसों की तरह दिखती हैं। यही देखने का नजरिया उन्हें सबसे अलग बनाता था। दा विंची कहते थे कि सिर्फ कुछ करने की इच्छा रखना ही काफी नहीं होता, आपको असल में वो काम करना पड़ता है।
ये बात उनके काम के प्रति लगन को दिखाती है। उन्होंने क्रिएटिव लोगों के लिए एक बहुत ही कीमती सलाह भी दी। वो कहते थे कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कहीं अटक गए हैं तो उससे थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। जब आप वापस आएंगे तो आपका नजरिया बिल्कुल नया होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सभी आविष्कारों, कलाकृतियों और असाधारण विचारों के पीछे वो एक चीज क्या थी, वो एक शक्ति क्या थी जो उन्हें लगातार आगे बढ़ाते रही? तो आखिर क्या था वो राज? चलिए अब दा विंची की प्रतिभा के उस सबसे बड़े सीक्रेट को जानते हैं जो उनकी असली सुपर पावर थी। वो एक चीज थी जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। ये कैसे होता है, वो क्यों होता है? बच्चों जैसी ये कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा ही उनके हर काम के पीछे की असली ताकत थी। इसी वजह से उन्हें कभी किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दा विंची से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि एक आम और एक असाधारण इंसान के बीच का असली फर्क टैलेंट या पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि जिज्ञासा है। जब किसी के अंदर जानने की सच्ची तलब होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो जवाब ढूंढने के लिए या तो काम करता है या सीखता है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर जिज्ञासा ही असली महाशक्ति है, तो वो कौन सा सवाल है जिसे पूछना आज से शुरू किया जाए? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमारी दुनिया बदल सकता है।